हम वंदना गीत से गीत नंबर 2 को गाएंगे। वंदना गीत से गीत नंबर 2, गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो। गुनाह की राह पर कि गम मुसीबतों में जिंदगी चलेगी सदा, कि गम मुसीबतों में जिंदगी चलेगी सदा। मसीह के नाम से हर पल यहाँ मुस्काया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की पर कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों, कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों में बचोगे आज नजर सूली पर उठाया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर किसे कहोगे यहाँ यार, सब हरे भी हैं। किसे कहोगे यहाँ यार, सब हरे भी हैं। मसीह है सच्चा, उसे यार तुम बनाया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी फिर से नहीं लाया न करो। गुनाह की राह। मत्ती की इंजील खोल ले। मत्ती रचित समाचार उसका 22वां अध्याय के पहले पद से लेके हम 14 पद तक। मत्ती रचित समाचार उसका 22वां अध्याय 1 से 14। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों को कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने पेट को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला।
राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं है। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। तो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो। तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसे बुलाए जैसे बहुत है, परंतु सुने हुए थोड़े। अब अनुरकारी दिन दयालु, कहीं परमेश्वर हम तेरे चरणों में इस वक्त बैठते हैं पिता और तेरी वाणी को हम सुनना चाहते हैं। हमारे कानों को मन और हृदय को तू खोल ताकि तेरी आवाज अपने हृदय में आनंद प्राप्त कर पाए और उसी का हम रिस्पॉन्ड दे पाएंगे। बहुत बड़ी बात। थोड़ी दिन का अपने मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो जैसा कि आज का ये जंत्री पाठ के अनुसार है कि हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर दें। हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण निमंत्रण का रिस्पॉन्स दें, है ना, प्रत्युत्तर दें। इस संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले संडे में भी हम लोगों ने देखा था मत्ती 20 अध्याय में कि वो बहुत सारी बातों को दृष्टांत के माध्यम से कहना चाहता है। मत्ती 20 अध्याय में पिछले संडे हम लोगों ने देखा कि किस रीति से एक गृहस्थ, एक लैंडलॉर्ड, वो अपने दास की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को भेजा और जब शाम हुई और सबको जब पारिश्रमिक देने का जब वक्त आया तो सबको बराबर बराबर, है ना, कौनो छोटा बड़ा नहीं, है ना। पिछले संडे देखा हम लोगों ने, माने जो 4 बजे भी लगाए गए थे वो भी माने 1 घंटा का भी मजदूरी उसको भी 1 दिनार दिया गया और जो सुबह से लगाए गए थे उनको भी माने माने सबको इक्वेलिटी। तो प्रभु यहाँ बताना चाहता है मित्रों कि प्रभु के नजर में हर व्यक्ति इक्वल है ना। हम लोग डिवीजन या डिवाइड या उसको हम लोग पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी मतलब छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, है ना, अमीर गरीब, है ना, काला गोरा, हाँ, और क्या बोलेंगे, और हाँ हाँ तो कोई वैसा नहीं है मित्र, है ना। बाइबल क्या कहती, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना नर, ना नारी, क्यों, न स्वतंत्र न दास, तुम सब मसीह में, हाँ, सौंसे सौंसे एक हो तुम लोग, है ना। कौनो चिंता की बात नहीं रही है ना। तो परमेश्वर जब डिवीजन नहीं करता तो हम लोग कौन डिवीजन करने वाले बैठ जाते हैं। कभी कभी हम लोग तो ये है CNI, तो GL, तो RC, तो RC, मतलब है, मतलब पेंटिकोस्टल है तो ऐसा टाइप का हम लोग डिवीजन है। यहाँ पे रेलवे कब्रगार कब्रगार गांव में, जो कब्रगाह में ग्रेवयार्ड है वहां भी डिवीजन है। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा लोग भी डिवीजन किए हुए, नहीं RC लोग अलग तो रहा है, GS लोग अलग तो रहा, वहां भी डिवीजन होता है। मरला के बाद भी आदमी, हाँ, माने इंसान के अंदर इतना ये हो जाता है क्या। अभी कल ही बतिया रहे थे हम लोग ठेकेदार से, शाम को बतिया रहे तो ठेकेदार क्या बोला, साउथ इंडिया में सिर्फ देवता लोग का पूजा की जाती है और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ देवी लोग। इधर का एरिया देवी लोग का है ना, दुर्गा मैया, काली मैया, और हाँ, इधर का देवी लोग का, साउथ इंडिया में देवता लोग, है ना। देवता देवी लोग भी अब भूभाग को बांट लिया भैया, है ना, पार्टीशन कर लिया है। तो आप लोग भी अपना अपना एरिया देख लीजिए भैया। हाँ, तो ऐसा वैसा टाइप का मैंने आजकल हो गया है, क्या बताइएगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह कौनो एकदम डिवीजन एकदम, है ना। याकूब के कुएं में बैठा, वहां पे भी सामरी से बातचीत किया, सामरी के गांव में 2 दिन रहा, जबकि यहूदी लोग सामरी से ये नहीं करते थे। तो प्रभु ये कहना चाहता था कि तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा 20 अध्याय में पिछले संडे, वो पृथ्वी की बात थी, है ना। वो पृथ्वी की बात
कुत्तों को वहां पे रखा गया। अब हम लोग स्वर्ग चलते हैं ना, स्वर्ग चलते हैं। हाँ, कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? तो जी, स्कूल मैं में तो वैसे जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी सर। एक जन यहाँ पे आवाज आया कि एक तो जाऊंगी। एक तो स्कूल में ऐसे ही टीचर पूछ दिया संडे स्कूल में कि बच्चे लोगों को कितने लोग स्वर्ग जाएंगे। तो, तो सब कोई खड़ा कर दिया। अब एक बच्ची खड़ी नहीं की, हाथ को नहीं खड़ी की, तो बोला, टीचर बोले कि क्या तुम नहीं जाएगी? नहीं, मम्मी बोली है संडे स्कूल से सीधे घर आना। हाँ, तो इसलिए तो खैर अभी हम लोग स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे मतलब माने उस चीज को हम लोग चित्रण को हम लोग देखने जा रहे हैं ना। ये आज मत्ती 22 अध्याय, 20 अध्याय को तो हम लोगों ने पृथ्वी की बातों को हम लोगों ने देखा कैसे हम परमेश्वर मनुष्य के साथ एक एक कम्युनिकेशन करता है। और अभी हम लोग स्वर्ग की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो स्वर्ग में हमारा क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है, कैसे हम वहां तक हम पहुंचने का क्या मतलब ये प्रोसीजर है या माध्यम है या फिर ये सारी बातें यहाँ पे आ रही है। तो इस पर अभी हम लोगों ने देखा मत्ती 22 अध्याय, इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का ये प्रोसीजर था, क्राइटेरिया था कि वो दृष्टांतों में बातें करता था। दृष्टांत मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी उदाहरण, ऐसे चीजों को लेते हुए, कहानियों को लेते हुए लोगों को बताता था। काहे कि लोग इलिटरेट थे ना, उस समय लिटरेसी नहीं थी। तो लोगों को कैसे समझाए भाई? तो चलो भैया दृष्टांत के माध्यम से, ताकि लोगों के दिमाग में तुरंत हमें चला जाए। तो वहां पे दृष्टांतों में कहने लगा। तब वहां कहता दूसरे पद में, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। स्वर्ग का राज, अब स्वर्ग का राज कहाँ है? किसी को मिला? स्वर्ग का राज कहाँ है? मिला? नहीं मिला। बाइबल एक्चुअली स्वर्ग के राज को दो तरीके से विश्लेषण किए। एक स्वर्ग तो माने परमेश्वर का न्याय सिंहासन, माने स्थान, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, जहाँ पे परमेश्वर विराजमान है और उसके दाहिने हाथ में उसका एक लौता बेटा यीशु मसीह बैठा। तो वो एक स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग कहाँ है? बाइबल बतलाती है। दूसरा स्वर्ग किधर है? दूसरा तो मतलब स्वर्ग का दूसरा नहीं, पवित्र स्थान हो गया। हाँ, दूसरा इंसान का हृदय। हाँ, परमेश्वर अपना शासन, अपना राज कहाँ स्थापित करना चाहता है? इंसान के हृदय में करता है। यहाँ है स्वर्ग का राज। लोग खोजते हैं भूभाग को, इधर उधर नहीं। परमेश्वर अपना एम्पायर, अपनी शासन यहाँ पे इंसान के अंदर में वो आरोपित करना चाहता है, वो अंदर में डालना चाहता है। वही है स्वर्ग का राज, जिसके अंदर में परमेश्वर अपना शासन स्थापित कर लिया। समझिए कि उसका जीवन क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। उसको और अब कोई बात की चिंता नहीं, क्योंकि अब उसके लिए पूरा जीवन, अब प्रभु ने क्या कहा कि मैं इसलिए आया पृथ्वी पे ताकि तुम जीवन को और बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन वही चीज है। हमारे रोम रोम में, हमारे खून में, हमारे हमारे सारे नस नस में, सब कुछ में वो अपना शासन बैठा लेता है। फिर आप उसके चढ़ाए चलिएगा, आप आपका अपना कोई भी गृहांतक नहीं चलेगा। ये है स्वर्ग का राज जो परमेश्वर अपने इंसान के अंदर में बनाना चाहता है। और वही चीज को बता रहा है, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। राजा मतलब परमेश्वर को डिनोट किया। हम शाब्दिक अर्थों में नहीं जा रहे, सीधे आत्मिक अर्थ। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? राजा के समान है। कौन है राजा? हमारा परमेश्वर। तो दिखता कि राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ब्याह किया, किससे किया? कलीसिया से, कलीसिया से। कलीसिया से। हाँ, हाँ, कलीसिया से ब्याह किया मित्रों। कलीसिया हम लोग क्या है? हम लोग कलीसिया हैं, हम लोग हैं। हम लोग उसकी दुल्हन है मित्रों, है ना। वो हमारा दूल्हा है। हमारी क्या हो गई है? शादी हो गई है, शादी, है ना। और शादी जब हो गई तो फिर क्या हो जाता है? शादी में आप लोग देखबे करते हैं नहीं, एक दूसरे को रिंग सेरेमनी होता है, एक दूसरे को प्रतिज्ञाएं होती है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, माने सुख दुख हर चीज में एकदम बिल्कुल, माने एकदम एकदम कम्युनिकेट, एकदम एक साथ यूनिएट हो जाते हैं नहीं, शादी। तो ये हमारी शादी हुई मित्रों। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बात चलाई है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में कैसे शब्द हम यहाँ पे देखे लेते कैसे लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका दूसरा पद में,
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हम लोग एक दुल्हन के रूप में है जो मसीह यीशु के को सौंपने की बात यहाँ पे भी पौलुस कह रहा है। तुरंत की मंडली को, माने तुरंत मंडली यानी कि संत पीटर चर्च मंडली या कोई मंडली, तो पौलुस भी ऐसा धुन लगाया था कि वो हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से यीशु मसीह से जोड़ दे। मतलब ब्याह और शादी हुई है मित्र, कलीसिया से यीशु मसीह की शादी हुई, लोगों से शादी हुई, वो हमारा दूल्हा, हम उसके दुल्हन। तो एक दूल्हा दुल्हन से क्या चाहे? प्यार चाहता है, भावना चाहता है, उसका जज्बात को चाहता है, उसकी सारी चीजों को चाहता है, वो पवित्र रहे, निष्कलंक। निष्कलंक तो हो नहीं सकता, हाँ, ना उसमें कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक। कोई किसी को पत्री 5 अध्याय में ना कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक हो, ऐसा मतलब। हर पति पत्नी को चाहता है कि नहीं, इस रूप में पत्नी भी अपने पति को इस रूप में देखना चाहिए, पति भी पत्नी को इस रूप। तो क्या यीशु मसीह हम दुल्हन को नहीं देखना चाहे कि उनका जीवन में बिल्कुल पाक साफ हो, बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, कोई ऐसा कलंक नहीं? यीशु मसीह ऐसे दुल्हन को हम लोग को तलाशता है, चाहता है। और इसीलिए वो शादी जो किया है, शादी का जो ये है, वो इसी रीति से मतलब वो शादी करके मतलब अपने आप बनाना चाहता है। इसलिए कहता है कि कहीं पे किसी 20-21 में लिखा है कि वो अपनी सारी प्रधानता, सारी महिमा को दे के कलीसिया को दे दिया है ना, कलीसिया को दे दिया अपनी सारी प्रधानता, महिमा, सब कुछ, गौरव, सब कुछ कलीसिया को डिपूट कर दिया, सब कुछ कलीसिया को ये कर दिया। तब आगे और लिखता कि देखिए अभी पुत्र का ब्याह किया जा रहा है, और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाया, है ना। उसने अपने दासों को, कौन दास? उनके सेवक लोग, चाहे नबी, भविष्यवक्ता, याजक, राजा, पादरी, मिशनरी, जितने भी दास हैं, उनको परमेश्वर ने भेजा कि लोगों को, न्योताहारी कौन लोग हो गए? न्योताहारी के हम लोग हैं मित्रों, न्योताहारी इस्राएली समाज है। हम लोग को माने निमंत्रण दिया परमेश्वर। अभी शादी ब्याह का दिन आ रहा है, नहीं? अभी कार्ड धड़ल्ले से गिरेगा, नहीं? हाँ? और हम लोग निमंत्रित हो जाएंगे, जाएंगे, खाए जनी छुआ सब एकदम, है ना, पोतिया मोतिया के सब एकदम जाएंगे, नहीं ना? अभी गिरजा ने बोलो तो एकदम बेंचवा सब खाली, कुर्सियां खाली, तबीयत है ना तो एकदम मने, हाँ। देखिए मित्रों, तो यहाँ पे देखिए इनविटेशन कार्ड आप लोग को मिलेगा, और मिल भी रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि हम लोग जो इनविटेशन कार्ड पे मिलता है ना, तो हम लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित, हम लोग समाज के, राष्ट्र के, परिवार के, और देश के, और मोहल्ला के, शहर के हम प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं। वैसा मत समझिए। ये देने वाला प्रतिष्ठित, हम प्रतिष्ठित नहीं। बड़ा कौन है? इनविटेशन देने वाला या लेने वाला? हा? आप किसको बड़ा मानते? हाँ, इनविटेशन जो दे रहा है वो बड़ा है ना, इनविटेशन देने वाला बड़ा है? कौन बड़ा? देने वाला बड़ा। बात को ख्याल कीजिएगा मित्र। कभी कभी हम क्रेडिट हम ले लेते हैं, आओ हमको दिया, हम प्रतिष्ठित व्यक्ति सब तो, अरे भैया कुछ ने प्रतिष्ठित हो तो उसका शुक्र मनाइए कि मैंने आपको इस लायक समझा, योग्य समझा कि आपको दे रहा है इनविटेशन ना। ऐसा टाइप कभी कभी क्रेडिट हम लोग ले लेते हैं, खबरदार रहिएगा मित्रों। उनकी महानता है भैया, उसकी, उसका माने ये है, मैंने क्या बोले उसको, महानता या फिर उसकी ग्रेविटी पोटेंशियल या कुछ भी है, उनका ये है कि आपको इस योग्य समझा कि आप मैंने हमारे मैंने मेहमान खाना में आए, है ना। आप इतने ये नहीं, कभी कभी क्रेडिट हम लोग ले लेते हैं। कहने का क्या मतलब मित्रों? कहने का ये मतलब कि यीशु मसीह भी हमको, हम इतने शक्तिशाली और गौरवशाली और आदर के योग्य और प्रतिष्ठित नहीं थे, जिसके चलते प्रभु खुश होकर दे दिया। रोमियो 5:8 में क्या लिखता है? अरे जब तुम पापी थे तुम लोग, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है, जब तुम पापी थे तब यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा। हाँ, हमारा आइडेंटिफिकेशन यही है, परिचय यही है, हमारा यही मन पहचान पत्र है कि हम पापी थे। वो तो गनीमत है कि प्रभु हम लोग को न्योता दे दिया, नहीं तो हम लोग तो कौनो योग्य नहीं थे। और अपने दासों को भेजा, दासों को मतलब पादरी, प्रचारक, मिशनरी। इसीलिए नबी लोग को क्या बोलता है? नबी लोग को परमेश्वर का स्पोक्समैन बोलता है। स्पोक्समैन समझते हैं? स्पोक्समैन
लोकसभा में स्पीकर होता है, स्पोक्समैन, स्पीकर। तो नबी लोग को भी स्पीकर बोला जाता है। मतलब नबी लोग क्या थे, परमेश्वर के मुख थे। मान परमेश्वर उनको जो जो बोलता था उनको लोगों के बीच में उनको ये करता था, डिलीवर्ड करता नबी लोग। वही बातें नबी लोग डिलीवर्ड करते थे जो परमेश्वर से उनको दर्शन प्रकाशन में प्राप्त होता था। नबी लोग इसीलिए परमेश्वर के मुख कहलाए जाते थे। स्पीकर, स्पोक्समैन है ना, स्पोक्समैन। लोकसभा में भी स्पीकर होता है, नहीं वैसे सभापति लोगों को मान सभापति सभापति। परमेश्वर भेजा भेजा फिर दासों को भेजा, न्योताहारी को ब्याह के भोज। लेकिन अब चौथे पद में ट्विस्ट आ गया। न्योताहारी क्या बोलता है, अरे भैया अभी तो हमको ये जाना है, वो जाना है, ऐसा जाना है, वैसा जाना है ना। देखो मैं भोज तैयार करता हूँ, परंतु चौथे पद में फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उद्धार का काम को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। सिर्फ हमको उस भोज को ग्रहण करने जाना है। लेकिन आज हम लोग फिर से भोज को तैयार करने में जुगाड़ में भिड़े हुए हैं ना। और कैसे तैयार करें, अगर हम खूब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, गिरजा जाएंगे, काम में उपवास है, भैया कुछ होने जाने को नहीं है मित्रों। अरे जब परमेश्वर ऑलरेडी उद्धार की प्रक्रिया को पूरा कर दिया कलवरी क्रूस पे, तो फिर हम उस भोज को क्यों तैयार कर रहे हैं भाई। जिस पर्दे को परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर के पर्दे को बीचों बीच फाड़ दिया कि फिर से हम लोग का मिलाप हो जाए, तो फिर से हम सीखे उसको दोबारा क्यों जोड़ रहे हैं। ऐसे हम लोग माने अभी भी हम लोग उद्धार को बनाने पे हम लोग खुले हुए कि नहीं प्रभु, अभी भी उद्धार पूर्ण नहीं हुआ, हम लोग उद्धार को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रभु बोल रहा है उद्धार तैयार है, सिर्फ तुमको एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने जो उद्धार की प्रक्रिया अपने लहू से सींच के दी, सिर्फ तुम उस लहू को तुम अपने हृदय में संवरण करो, बस इतना ही काफी है। यीशु मसीह यही तो चाह रहा है, हम सब कोई बेटा तुम लोग के लिए तैयार करती, सिर्फ तुम मुझे ग्रहण। यीशु मसीह है, यूहन्ना में क्या लिखता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान दिया। मैंने उसे ग्रहण किया मतलब उसके उद्धार के कारण उसने जो प्रक्रिया की, उसने जो उद्धार का काम किया, उसी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भोज तैयार कर सकता हूँ। अब तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ तुम मुझ पर भरोसा और विश्वास। क्रिएट करने की आवश्यकता मत क्रिएट कीजिए। आप अगर क्रिएट करते हैं कि नहीं अभी उद्धार हम अपने मेहनत, अपनी तकाजा, अपनी शक्ति, अपने बाहुबल पे प्राप्त कर पाएंगे, तो मित्रों आप, पौलुस कहता है वो क्रूस से बैरी, क्रूस से दुश्मन है, क्रूस की महत्ता को समझ नहीं पा रहे। यीशु ने जो लहू पाया, उसकी गरिमा, उसके पोटेंशियल, उसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे और अपने स्तर से धार्मिकता कमाने का प्रयास कर। खबरदार रहिएगा, धार्मिकता का काम पूरा किया जा चुका है। यहाँ पे समझा रहा परमेश्वर, भोज तैयार, सिर्फ तुमको उसको आके ग्रहण करना है। और लिखता है कि 5वें पद में, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, कोई ये वो लमसम। आज भी देखिए वही हाल है। आज परमेश्वर का भवन बिल्कुल खाली, जा रहे हैं कोई अपने यहाँ वहाँ लमसम दुनियावी कामों में इतना लिप्त हो गए कि आज देखिए यही हाल, यही सिचुएशन और अभी होगा। अभी तो इतना भी भरा है ना, अभी इतना 5 और 10 आदमी तो दिखाई दे रहे, एकदम सही बता रहे। 2 4 5 साल बाद देखिएगा ना, 5 और 10 आदमी से ज्यादा नहीं होगा। कहा है तो भैया हमको अपना ये करना वो करना। तो लुक्का 14 को पढ़िए, तो वहां लिखता है कि मैंने खेत मोल लिया, मैं जा रहा हूँ खेत, बैल मोल लिया, बैल हम शादी किए, अभी नहीं जाएंगे लोग, एक तो और मुल्ला था वहां, अभी ब्याह किए हैं ना, अभी हनीमून तो बाकी है, चलते हैं अभी, है ना। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोग अब माने ऐसा होंगे मित्रों, माने दुनियावी संसारिकता में इतने ये हो जाएंगे, माने घुस जाएंगे कि मतलब प्रभु की आवाज को सुनना मैं अक्सर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसको। इसीलिए इब्रानी 3:7 में क्या लिखा, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को परखो, कभी मत कीजिए। अगर आज वो पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, तो कभी मत कीजिए। और तब यही परिणाम हुआ कि राजा ने, यहाँ पे बाइबल कहती, सेना भेज के पूरे लोगों को उन्होंने नाश कर दिया, जितने भी माने शहर थे, नगर थे, सबको फूक दिया।
ऐसे ही सदोम अमोरा में भी हुआ था ना, वही चीज हुआ था और अभी भी हो रहा है मित्र। कि इजराइल, गाजा, हमास एकदम पूरा मतलब पूरा भस्म हो जा रहा है। गाजा के विषय में तो बहुत सारा ये भी है, भविष्यवाणी थी जो आज पूरा हो रही है। आमोस नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक, ये सबको पढ़िएगा ना तो वहां लिखता है गाजा एक तीन क्या चार चार दंड के लिए मैं उसको ये करूँ, दंड दूंगा, ऐसा सब लिखा गाजा को, हमास, सारी बातें बाइबल में है। ये सारे वचन धीरे धीरे देखिए पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था जब तक मेरी बातें पूरी ना हो लेंगी तब तक ये आकाश पृथ्वी चलने का नहीं। और ये चलेगा, होगा, खत्म होगा तो। और ये सब शुरू हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर। और बाइबल कहती है कि राजा ने भी क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर पूरे हत्यारों नगर को नाश कर दिया। और तब दासूस से कहा, अभी भी देखिए सिस्टम अभी परमेश्वर के हाथों अभी बाकी है। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है परंतु नेवता हारी योग्य नहीं है। अभी भी हमारे पास विकल्प है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, बाइबल कहती है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, पूरा ये नाश हो जाएगा। और उस 7 वर्ष का बाइबल कहती है महाक्लेश होगा। अब ये दो तरीके से बाइबल विश्लेषण करती है, या तो यीशु के रैप्चर से पहले 7 वर्ष का महाक्लेश होगा, या फिर यीशु मसीह और विश्वासी लोग जब उठाए जाएंगे तब 7 वर्ष का महाक्लेश होगा। ये दोनों तरीके से बाइबल वर्णित करते हैं। तो हम नहीं कर सकते कैसे क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले पूरा शहर को, नगर को नाश कर दिया है ना। इसका मतलब है कि 7 वर्ष का रेप्चर से पहले की बात को यहाँ पे बता रहा है। रेप्चर से, यीशु के रेप्चर से पहले की बात बता रहा है। सारे नगर को नाश कर दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, अभी भी भोज तो तैयार है परंतु न्योताहारी योग्य नहीं थे। मतलब इसराइलियों को, समाज को जो बुलाया, इसराइली समाज आने से इनकार कर दिए। तब वो राजा क्या बोलता है कि जाके सड़कों पे चले जाओ और क्या बुरे और क्या भले। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ गई। हम लोग तो सोचते हैं कि बुरे लोग तो नरक जाएंगे ना, नहीं, अभी भी गेम बचा हुआ है। परमेश्वर गेम खेलता है बहुत अद्भुत रीति से। हालांकि बाइबल कहती है ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना शराबी, ना कबाबी, ना ये वो लमसम कोई नरक के योग्य नहीं है, नरक नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम 10वें पद को पढ़े तो लिखता है कि राजा बोल रहा है क्या बुरे और क्या भले, माने भला तो भला, बुरे लोगों को भी ले आओ जो माने समाज में निकृष्ट हैं, बुरे हैं और ये हैं वो, उनको भी ले आओ, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है। इसका मतलब परमेश्वर कहीं ना कहीं हाशिया छोड़ा हुआ। बाइबल क्या बतलाते हैं, स्वर्ग में कितने लोग जाएंगे? 1,44,000 है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ी, वहां पे आंकड़ा भी दिया हुआ है 1,44,000। और 1,44,000 कैसे निकाला है? 12 गोत्र में, हर गोत्र में से 12,000 जाए। हम पिछले दिनों भी हम बिमला गए ना, वहां पे हम भाषण उपदेश दे रहे थे तो वहां पे बिन्यामीन के गोत्र का, हम अपना गोत्र को पता कर लिए। आपको पता किए नहीं किए? जाके खतियान देखे गए। हम तो पता कर लिए भाई, हमारा देख खतियान ही आप और हम बोले हम कौन गोत्र का जानते हैं? दाऊद। नहीं, सविता बोले दाऊद। हम लेवी गोत्र का है सविता, लेवी गोत्र का। देखिए आप लोग को हंसी लग रहा होगा, लेकिन लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं एक दो 10 मान लो तो हम ठीक होंगे। कहा कि लेवी वंश से ही हम लोग क्या बनते थे? याजक। याजक पादरी जो है लेवी वंश से बनते थे, लेवी गोत्र। याकूब के 12 गोत्र में एक लेवी भी था, लेवी। बिन्यामीन तो सबसे छोटा था। लेवी, तो लेवी से, अब मेरा बात कितना सच है भैया हम नहीं जानते। हम थोड़ा सा जोक मार दिए है ना, अब उसको आप सच मानिए कि जोक, तो आपके ऊपर है। खैर वो बात की, मेरा कहने का मतलब मित्रों 1,44,000 है ना। तो अगर परमेश्वर, अगर हम लोग से हिसाब मांगने लगे तो क्या 1,00,000 में भी 10 भी मिलेंगे क्या? अब्राहम वाला केस हो जाएगा। 10 भी मिले प्रभु तो छोड़ दोगे? बोलोगे हाँ छोड़ दे। 10 तो नहीं मिला, बस सही। अब 1,44,000 में 144 मिलेगा? तो ओहो नहीं मिलेगा। तो भैया वो 1,44,000 भरेगा कैसे? यहाँ तो हाशिया छोड़ा है प्रभु, घबराने का नहीं मित्रों। बुरे, यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना बुरे, वो सामाजिक दृष्टिकोण से लिखा है। जो समाज में जो निकृष्ट है, बुरे हैं, जिसको समाज जिस व्यक्ति को बुरा देख रहा है ना, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर उसी व्यक्ति को अच्छा देख, मतलब
समाज की नजर में भले बुरा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो क्या है वो परमेश्वर ही जानता। हम लोग उसको तय नहीं कर सकते। हम लोग किसी व्यक्ति को आकलन नहीं कर सकते कि वो बुरा है, वो भला है, वो ये है, वो है, नहीं। परमेश्वर का देखना बड़ा अलग है। पहला सामुएल 16:7 में पढ़िए ना, लिखता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है। नीति वचन 16:2 में भी लिखता है कि मनुष्य अपने आप को चाहे, कैसे तो लिखा है, नीति वचन 16:2 में भी लिखा हुआ है। ये बहुत ही मतलब टिपिकल टिपिकल चीज है मित्रों। मनुष्य के खोपड़ी से बहुत हमारे प्रवेश करने। 16:2 में क्या लिखता है, हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता, परंतु यहोवा मन को, हाँ, वहां से आप क्रॉस जब तक नहीं कीजिएगा ना, मन उनके दिलो दिमाग से, मन से उसको जब तक उस एरिया को कवर नहीं कीजिएगा, उसको क्रॉस नहीं कीजिएगा, तब तक आप का एक जगह और लिखा है मित्रों, वो भी बहुत मैंने टिपिकल चीज लिखा हुआ है। हम लोग पढ़े थे, पढ़ते रहते हैं लेकिन चीज भुला जाते हैं। हाँ, नीति वचन 30:12 में भी लिखा है। नीति 30:12 लिखता है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। ख्याल रखिएगा मित्रों, भले अपने नजरिए में आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन परमेश्वर का कहना है कि अभी तक उसका पाप धोया नहीं गया। अभी भी वो राडार में, अभी भी परमेश्वर के राडार में, जुरिडिक्शन में, अभी भी अटैक कर देगा, है ना। यहाँ पे वही चीज लिख रहा है, क्या बुरे क्या भले सबको, जितना सबको ले आओ। और तब वहां पे सब कोई इकट्ठा किया, तब राजा जो नहा के देखने को भीतर आया, उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। ये भी अब एक और अंतिम ये है, ब्याह का वस्त्र पहना। ये ब्याह का वस्त्र क्या है मित्रों, बुरे व्यक्ति भी, उनको भी परमेश्वर उनको भी उठाएगा। बुरे व्यक्तियों को भी एटलीस्ट एट लास्ट एट 11th आवर बुरे व्यक्तियों को भी, जैसे बुरे लिखा है ना, जैसे डाकू को उठाया, वैसे बुरे लोगों को भी, समाज में ऐसे बुरे लोगों को उठाया बहुत यीशु मसीह, है ना। व्यभिचारिणी स्त्री को, सामरी स्त्री को, मरते हुए डकैत को, और जक्कई को, मत्ती जो चुंगी लेता था उसको, और भी बहुत सारे लोग हैं, मरियम मगदलिनी को। ऐसे बुरे लोग समाज के निकृष्ट लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको भी न्योता के लिए बुलाया। तो तब, और तब लेकिन लास्ट में एक और इवेंट यहाँ पे आ रहा है कि ब्याह का वस्त्र एक व्यक्ति नहीं पहना। अब ये ब्याह का वस्त्र क्या था, ये ब्याह का वस्त्र में तो परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र था। परमेश्वर जिस व्यक्ति को धार्मिकता का वस्त्र पहना देता है, वही मैंने एंट्री पाएगा लास्ट डिटीज, वहीं पे लास्ट। तो बुरे लोग को भी पहना दे, 11th आवर में पहना दे, बशर्ते क्या। अभी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया कि बशर्ते ब्याह का वस्त्र हम उसी समय हम पहन सकते हैं जब हम अपने गुनाहों को प्रभु के सामने उठे। हम लोग रिस्पॉन्स देख रहे हैं। हम लोगों ने ये क्या विषय वस्तु हम लोगों ने क्या देखा कि परमेश्वर के निमंत्रण को हम किस रूप में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही हमारा। तो परमेश्वर न्योताहारियों को बुला रहा, हम लोग को बुला रहा, और हम लोग कैसे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर तो निमंत्रण दे दिया, अब हमारा काम दायित्व क्या है कि हम परमेश्वर को उस निमंत्रण को स्वीकार करें। और निमंत्रण स्वीकार करने में बस एक ही विकल्प हमारे पास बचता है कि उसके चरणों में जाके हम गिर जाए, सरेंडर बोल दे। यही पे एक तो मतलब मैंने कहानी यही पे मैंने खत्म हो कि हम अपने गुनाहों को हम परमेश्वर के सामने मान ले। हाँ प्रभु, मैं पापी। रिस्पॉन्स चाह रहा है मित्रों, वो आवाज दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है। लेकिन आज हम झाड़ी के पीछे घुसे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर, हमारा जो मन है, दिमाग है, बिल्कुल गंदगी से भर चुका है, गंदा हो चुका है। हम फेस नहीं कर पा रहे परमेश्वर को। इसीलिए जब परमेश्वर पुकारा आदम को तो आदम घुस गया। क्यों भाई, आदम क्यों चला गया झाड़ी के पीछे? क्योंकि आज उसको अपने गुनाहों को देख देख पा रहा था कि मैं कितना गुनाहगार हूँ, कितना खराब हूँ, कितना। इसलिए परमेश्वर के सामने वो आने से डर रहा। जी हाँ मित्रों, जितने लोग मैंने इसके मैंने गुनाह और पाप और अपराध के जरिए चलाए चलेंगे, वो प्रकाश में आने से घबराएंगे। जहां परमेश्वर आ गया, प्रकाश आ गया, वो डरते हैं ऐसे लोग। परमेश्वर के पास आने से फटकते हैं, फटकने से डरते हैं मित्रों। और परमेश्वर ये चाह रहा है, हे आदम तू कहाँ। वो क्या बार बार बोलता है परमेश्वर, बार बार
हम किस रूप में रिस्पॉन्ड दे रहे हैं मित्रों। सामुएल नबी को आवाज दिया, 6 बार आवाज दिया था, हम बोले थे नहीं, फिर बुलाया, 4 बार दिया, पढ़िएगा, 4 बार दिया, 3 बार तो दिया। और एली को बोला, एली के पास गया, सामुएल बोला कि आपने आवाज दी, तो एली समझ गया कि परमेश्वर इससे कुछ बातें करना। तो एली ने उसको बोला कि इस बार अगर परमेश्वर पुकारे तो तुम कहना कि कह तेरा दास सुन रहा। हाँ, हम उसको कहने का मौका नहीं देते हैं परमेश्वर। हम लोग क्या बोलते हैं, सुन तेरा दास। आजकल उल्टा चल रहा है जी। हाँ, आजकल प्रार्थना उल्टा चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सामुएल बोला कि कह, हाँ तू कहो तेरा दास मैं सुन रहा हूँ। आजकल होता कि मैं कहूंगा तुमको सुनना होगा। हाँ ले, मैंने परमेश्वर को थ्रेटिंग दे रहे हैं। हाँ? अच्छा, प्रार्थना आजकल ऐसे ही चलता है, मैं कहूंगा तुम सुनोगे, ठीक है। लेकिन सामुएल नबी क्या बोला, जिसका तेरा दास सुनता। रिस्पॉन्ड ये है, रिस्पॉन्ड ये है, उनको सुनना भी चाहिए, सिर्फ कहते बोलते नहीं रहना चाहिए, सुनना भी चाहिए। रिस्पॉन्स दे, जवाब दे उसको कि हम क्या, वो क्या चाहता और हम क्या, वो हमसे क्या चाहता है। वो चाहता तो मैंने यही कहा ना, वो चाहता यही है, हम सरेंडर बोलते हैं, हम अपने गुनाहों को अंगीकार कर दे, प्रभु के सामने उड़ेल दे कि हाँ प्रभु मैं गुनाहगार। उस फरीसी के समान मत बनिए जो चर्च में आके बोल रहा था कि मैं दसवांश देता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गिरजाता है ना करता है ना कर, पूछो नहीं, रिजेक्ट, जाओ भैया। चुंगी लेने वाला पीछे दरवाजे में खड़ा होकर बोला प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु बोला आजा बेटा, आजा बेटा, तू ही मेरा। देखिए मित्रों, रिस्पॉन्स मांग, प्रभु रिस्पॉन्स मांग। पतरस, पतरस को जब यीशु मसीह दर्शन दिया तो पतरस नंगे कूद गया। प्रभु बोला क्या, बोला यह प्रभु मेरे पास से चला गया, मैं पापी मनुष्य। और वो मैंने गिरा तो मैंने पानी में कूद गया। मैं पतरस भी फेस नहीं कर पा रहा था इसमें। हाँ प्रभु, मैं जब मछली पकड़ रहा था उस समय ये घटना थी। हे प्रभु मैं पापी मनुष्य, मेरे सामने से कुछ दूर चल, ठहर नहीं पाएंगे हम लोग। इतना मतलब उसकी, उसका गौरव, उसका प्रभाव इतना ज्यादा है ना, इसीलिए इंसान एकदम मैंने, और रिस्पॉन्स चाहता है, प्रभु रिस्पॉन्स चाहता है। तो मैंने कहा ना इब्रानी में लिखा कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर कभी मत करना। जी हाँ मित्रों, आज भी प्रभु पुकार रहा है। बाइबल कहते हैं यहोवा एक बार क्या वरन 2 बार होता है। अय्यूब 37, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, वहां लिखा है यहोवा एक बार क्या वरन 2 बार वो। हाँ वहां लिखा है अय्यूब में। फिर भी इंसान सुनता नहीं। रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, सुनिए आवाज, बैठिए, प्रार्थना में मांगते मत रह जाइए। उसको बैठ के ध्यान से आप परमेश्वर की आवाज, उसकी डिग्निटी क्या, पोटेंशियल क्या, प्रार्थना क्या है। मैंने उस दिन बताया, महिला समिति का यहाँ प्रोग्राम हुआ था पिछले सैटरडे को, तो कल नहीं उसके पहले, तो मैंने मैंने बताया था प्रार्थना क्या है। प्रार्थना ये है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण क्या है, ये सारी बातों के लिए आप प्रार्थना में बैठे। मांगते क्षमते मत रहिए, एकदम गलत बात है। अति याचना, आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं तो ठीक है, अति याचना कभी भी अपने लिए नहीं होती, इस बात को एकदम याद रखिएगा। अगर आप ज्यादा अपने और अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना ना कीजिए या ना मांगिए, लेकिन अति याचना वो हमेशा स्वार्थ की निशानी होती है अपने लिए। लेकिन अगर दूसरों के लिए कर रहे हैं अति याचना तो अच्छा है, परमेश्वर वैसा में पूछ, दूसरों के लिए अति याचना ये प्रार्थना तो खैर नहीं है। तो हम लोग माने परमेश्वर की योजना को समझिए ना, है ना, प्रार्थना के लिए परमेश्वर क्या चाहता है आपकी जिंदगी से, क्या आपके जीवन में बनाना चाहता है, क्या सोचता है कि आप, तो सारी बातों को आप उसको आवाज को आप सुनिए और रिस्पॉन्स दीजिए मित्र, रिस्पॉन्स दीजिए। ये माने रिस्पॉन्स मतलब हाँ प्रभु मैं गुनाहगार, मैं पापी, आज तक मैं भी जो अभी तक जिंदा हूँ ना, अभी तक बना हुआ बस ड्यू टू ये किसी वजह से मित्र, बस अदरवाइज मेरे में कौनो ऐसा कोई खूबी नहीं जिसके चलते आज तक हम इस जगह पे हम खड़े हैं मित्र। मैं डेली मैं परमेश्वर से यही ये करता हूँ, हाँ प्रभु मैं गुनाहगार, पापी, मैं नहीं चल पाऊँ, पापी मेरा हाथ, बस इतना ही करता हूँ। इतना कहना ही प्रभु को भाता है। जानता है प्रभु हर एक इंसान गुनाहगार पापी है, करता है,
ये मसीह जीवन में, अपने लाइफ में, मैंने वो हमेशा गलती करेगा ही करेगा, जो मत। देखिए एक बात ये तो दूसरा विषय कभी और बताएंगे, लेकिन एक है, एक होता है एक पाप और एक होता है गलती। ये एक एक स्वभाव के तहत एक पाप होता है, और गलती जो है ह्यूमन बीइंग में रहते हुए। तो इंसान जो ह्यूमन बीइंग में है वो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन पाप जो है वो स्वभाव में आ जाता है, कैरेक्टर। तो आप कैरेक्टर में जी रहे हैं या ह्यूमन बीइंग में जी रहे हैं, आप खुद आप सोच लीजिए। अगर आप स्वभाव में जी रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत दूर चले गए परमेश्वर। और अगर ह्यूमन बीइंग में आप गलती करते हैं, इसके लिए परमेश्वर क्षमा का ये रखा है। 1,44,000 में प्रवेश पाने का भी हथिया रखा है, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर वो अगर हिसाब लेने लगे ना, तो 1,44,000 का एक आदमी भी नहीं घुसेगा जी। हम तो कह रहे हैं एक आदमी भी नहीं घुसेगा स्वर्ग में। लेकिन अगर वो 1,44,000 बोला है, तो जरूर 1,44,000 को स्वर्ग में उठाएगा नहीं। और वहां पे भी आपके लिए है जगह, है भोज तैयार है, ग्रहण करने की बात है। उद्धार का काम पूरा हो चुका मित्रों। प्रभु के उस उद्धार के कार्य को आप समझिए, जानिए। वास्तव में वो मेरे गुनाह के खातिर कलवरी क्रूस पे गया। मैं उसके प्रति वफादार हूँ, सिंसियर हूँ। यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और यही चीज परमेश्वर को भाएगा, आपको ले चलेगा आगे। अदरवाइज दूसरा और कोई विकल्प नहीं मित्रों, दूसरा और कोई विकल्प नहीं। हम इस बात को महसूस करते समझते जानते के लिए बोल, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्रूज के अलावा दूसरा रास्ता एकदम नहीं। बाईपास रोड से एकदम कहीं जाने का नहीं, एकदम सीधे क्रूज से होके जाना पड़ेगा। बाईपास रोड यहाँ पे नहीं, शॉर्टकट रास्ता कौनो नहीं। तो खैर आप लोग प्रभु के इस बनाए गए उद्धार के काम को, भोज के काम को जो तैयार उन्होंने क्या इन्विटेशन दिया है आप लोग को, है ना? हर एक के यहाँ इन्विटेशन है कि ना? आपके इन्विटेशन लेटर किधर? इन्विटेशन लेटर प्रभु जो इन्विटेशन दिया है। हालांकि सभे लाया है, लेकिन समझ नहीं रहा है। हाँ, ये क्या है? अरे इनविटेशन लेटर है जी, इसमें इनवाइट किया है परमेश्वर। खोल के देखिएगा तब ना पता चले, खोलबे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा भाई? सारा इनविटेशन दे दे, हे सब थके और बोझ दर्द मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे कितना भी तुम थक चुके, टूट चुके, घबराने का बात नहीं, तुम्हारे लिए हम उद्धार का काम पूरा कर दिए। एकदम प्रभु ठोक बजा के बोलता है, तुम आओ तो सही बेटा, ऐसा करके बोलता है। एकदम सीधा सीधी, कौनो लांग लपेट के प्रभु नहीं बोलता। तुम आओ तो अपने गुनाहों को लेके आओ, पाप को लेकर मैं धो दूंगा। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने जख्मों को सहा, दुख को झेला है, क्यों नहीं? तो प्रभु से आता। तो परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत आशा से जाएंगे, दुआ में। कई परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते कि तूने आज फिर से अपने बातों को रखा, और निमंत्रण पत्र तूने हमारे लिए रख छोड़ा है। तेरे मुख से निकला हुआ वचन इन शब्दों के माध्यम से आज हमारे हाथों में हम इस निमंत्रण को हम समझ नहीं पाते। यही वजह है कि आज हम खाली हाथ, खाली घर, खाली दिल, सब कुछ एकदम खाली हो चुका है। हमारे पास तेरी आत्मा की कोई परिपूर्णता नहीं है, फिर अपने जीवन को तेरे हवाले कर। हाँ प्रभु जी, हम पापी हैं, अपराधी हैं, लायक नहीं कि हम तेरे घर आए, लेकिन तेरे की संतान बनने के लिए तूने को जो फिर से अपने जीवन को आपकी के नक्शे कदम पे आपकी